नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। अपना वॉल्यूम ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। किसी कारण से 2 दिन हो गया, आज फाइनल एपिसोड है राहु का, फिर भी 2 दिन रुक गया। वो गृह कारण नाना जंजाला, उस कारण फंस गया। शरीर तो ऊंचा नीचा है, कोविड के चक्कर में परिवार आ गया हमारा, इसलिए थोड़ा उलझन में था। आज मीन राशि के लिए बोल रहा हूँ। मीन राशि आपका चंद्रमा 12 नंबर में है, तो मीन राशि है आपकी। तो 3rd हाउस में राहु है, 10th हाउस में गुरु है, 11th हाउस में शनि है और 9th हाउस में केतु है। अब इसका मैं वर्णन करूं तो सीधा कह सकता हूं कि जैसे कर्क राशि वालों के लिए राहु सर्वोत्तम स्थिति में है, उसी तरह मीन राशि वालों के लिए भी राहु सर्वोत्तम स्थिति में है। एडिशनली गुरु वेरी गुड पोजीशन में है एंड एडिशनली शनि भी सर्वोत्तम पोजीशन में है। 11th हाउस में शनि है। 11th फ्रॉम मून, एनी पापक ग्रह इज very auspicious. 3rd from moon, any papak graha is excellent and very auspicious. और 10th का गुरु अपने आप में लाजवाब होता है। इसके बारे में थोड़ा हमको बताना पड़ेगा आपको। तो पहले तो मैं मीन राशि वालों को एज ए होल मैं आपको बधाई देता हूँ कि राहु जी महाराज, भगवान राहु, ये आपके लिए बहुत शुभ हैं। 21 जनवरी तक बहुत ही शुभ हैं। सारे काम आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। बीच में देखिए कुछ यदि मैं बोलता भी हूँ तो पहले जो है ओवरऑल सिचुएशन, जो क्लासिफिकेशन फ्रॉम हाउसेस वो कर लेना चाहिए, देन क्लासिफिकेशन फ्रॉम नक्षत्र और वाइस वर्सा। तो पहले तो ये जो मीन राशि है इसके 3 टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा पूर्वा भाद्रा, 1 चरण गुरु, और मीन है, ये जल राशि है। इसमें चूंकि बोर्ड थोड़ा बड़ा है इसलिए लिबर्टी मिले लिखने को। ये जल राशि है, जल तत्व है और इसके गोत्र वशिष्ठ महाराज का है। और इसमें जो पूजा करने की बात है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इट विल बी सिंपली ए रिपीटेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए यदि आपको कष्ट है तो। मैं डिटेल में बता चुका हूँ जब ये कुंभ के बारे में बता रहा था। दूसरा टुकड़ा होगा उत्तरा भाद्रा। इस उत्तरा भाद्रा के चारों पार्ट, चारों टुकड़े, चारों चरण मैंने लिखा है, 4 चरण, और उत्तरा भाद्रा के लॉर्ड हैं शनि, एंड अगेन इट इज़ ए वाटर।
जल तत्व। इसके गोत्र हैं पुलाहु, और इनके जो लोकल गॉड होते हैं उनका नाम है अहिर्भूधन्या, मीन्स सर्पेंट ऑफ डेथ। एक ऐसे सांप जो मृत्यु दे सकते हैं। अब ये समझ लीजिए, उत्तरा भाद्रा में जिनका जन्म है उनके अंदर में क्या प्रॉपर्टी आ गई, ये भी क्वालिटी आ गई, ये सर्पेंट ऑफ डेथ। अब सांप के ऐसे फुफकारते हो, काटने दौड़ते हो, तंग करते हो, परेशान करते हो, और अंततः मृत्यु के जाल में ठेल देते हो। मैं उनके लिए बोलता हूँ जिन मनुष्य की प्रवृत्ति लग्नेश कमज़ोर है, दुष्ट ग्रहों के साथ है, और उत्तरा भाद्रा नक्षत्र, मतलब यहाँ पर एक और ग्रह खराब है, शनि है या राहु है, केतु है, तो इसका जो दूसरा चरण है, 4 चरण, वो बड़ा डिफेक्टिव होता है। मतलब जिनका जन्म उत्तरा भाद्रा के चौथे चरण में या 4 चरणों में से किसी भी एक चरण में हुआ है, और इसी चरण में कोई पापक ग्रह भी हैं, सूरज को पापक ग्रह बोलते हैं, मंगल को भी पापक ग्रह बोलते हैं, बट दे आर क्रूर ग्रह। पाप ग्रह ठीक नहीं है, क्रूर ग्रह कहलाते हैं, शुभ और क्रूर। मंगल भी शुभ और क्रूर। शनि पापक ग्रह में आते हैं, राहु पापक ग्रह में आते हैं। तो ऐसे कोई भी ग्रह यदि उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में भी है तो आपका स्वभाव डेंजरस हो गया। यू आर ए स्नेक, योर बिहेवियर इज लाइक ए स्नेक। देखिए, बहुत परिवार की स्थिति ऐसी है, पति अपने पत्नी के ऊपर में जघन्य अत्याचार करते हैं, जघन्य मार पीट, उनके मन के हिसाब से पत्नी को आज़ादी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से करते हैं कि आखिर में एक दिन पत्नी सुसाइड कर लेती है। या आप अपने दुश्मनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो कि उसको किसी तरह से घेर करके मार दोगे, जैसे सांप को लोग चारों तरफ से घेर के मारते हैं। तो आपके स्वभाव में कुटिलता है, दुष्टता है, छल कपट प्रपंच है, और अंततः आपकी आत्मा कहती है कि ये मर जाता तो ठीक था, या मार दूंगा मैं इसको। इसका एक अर्थ है सरपेंट ऑफ डेथ, मृत्यु देने वाला सांप। आप उस तरीके के व्यक्ति हो सकते हो, प्रोवाइडेड some other dirty planet like Rahu or Saturn is also in Uttara Bhadra Nakshatra along with your moon, तभी, नहीं तो नहीं। देखिए, कुंडली एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन का प्रतिबिंब है। लोग बोलते हैं ना कि छुप के कुछ काम कर रहे हैं, भगवान थोड़ी देख रहा है। छुप के कुछ काम कर रहे हैं, दुनिया थोड़ी देख रही है। चाहे भाई पर अत्याचार कर रहे हो, नौकरों पर अत्याचार कर रहे हो, दाई पर अत्याचार कर रहे हो, किसी पर भी अत्याचार कर रहे हो, दुश्मनों के साथ अत्याचार कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं,
बहुत बड़ी बड़ी दो आंखें हैं, वह ईश्वर की आंख देखती हैं, देखती ही रहती हैं, घूरती रहती हैं हम लोगों को। ध्यान रखिएगा। और गोत्र है आपका पुलाहू। यदि उत्तरा भाद्रा नक्षत्र, इसके स्वामी होते हैं शनि। नाउ लेट अस क्लासिफाई इट। टारगेट हमारा मंगल है, इसलिए कि राहु मंगल के नक्षत्र में है। तो शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल 7 बध तारा में आ गया, डेथ जोन में आ गया। और पहले बोल रहा हूँ सरपेंट ऑफ डेथ। इसके पहले मैंने कहा यू आर लकी। जो लोग मीन राशि में है, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। ईश्वर आपके कृपा कर रहा है। लेकिन आपको अपना स्वभाव चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बध तारा में आ गया उत्तरा भाद्रा नक्षत्र, और आपके स्वभाव भी बध के लायक है। कष्ट इतना दे सकते हो कि अगला इतना पीड़ित हो कि वो मृत्यु को वरण करना ज़्यादा अच्छा पसंद करे। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी अगले को कष्ट देने का। और ढोल ना सबसे बढ़िया यहाँ बजता है। ऐसे लोग बजाते हैं ढोल, लेकिन ढोल दे दीजिए सच्चा तो नहीं बजा सकेंगे। व्यवहारिक बात बोल रहा हूँ। द weakest point in the family is wife. सबसे कमजोर कड़ी वाइफ होती है। इतना मारो, इतना तंग करो, इतना इंसल्ट करो कि गाड़ी ला के दे दे। इतना तंग करो कि वो कोई फ्लैट, उसका बाप आकर के फ्लैट खरीद करके दे दे। भैया मैं अपने आँख से देख चुका हूँ, बेंगलोर में देख चुका हूँ, जमशेदपुर में देख चुका हूँ, और सभी जगह देख चुका हूँ। रेलवे में बहुत घूमने का मौका मिला। हमारे एक मित्र थे, अभी भी हैं, उनकी वाइफ और वो बोलते थे मिश्रा जी हमने अपने बेटी की शादी इस सुंदरी लड़की से किया, ठीक है, लेकिन सही में मैंने बैंक से शादी किया। जब चाहूँ बैंक से कुछ पैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हैसियत है हमारी। मुझे बोलना पड़ा था। मालूम नहीं आप ईश्वर से डरते हो या नहीं डरते हो। तेरी औकात ईश्वर ने जब खुद कम दी, यदि तुमको देने पर आते तो ईश्वर तुमको खुद देते। अभी तुम बैंक से पैसे ले रहे हो, अपने पत्नी के पैसे ले रहे हो, वहाँ से छल कपट प्रपंच दुख दे करके पैसे ले रहे हो। 2 आंखें ऊपर से देख रही हैं। डरो। नहीं समझा। कोर्ट केस हो गया। जब मैं रिटायर किया तब तक चल रहा था। वो इतना घृणित प्राणी था कि मैं फिर उसके पास आया नहीं। और उसकी बात ये कि एक दिन वो हमारे दरवाजे पर खड़ा था, गेट पर। गेट थोड़ा दूर था, रेलवे का क्वार्टर था बड़ा, गेट दूर था, वहाँ पर ऐसे खड़ा था। यहाँ मेरे कंटेम्परेरी में ही पोजीशन में था वो। मैंने कहा क्या हुआ, यहाँ पर क्यों खड़े हो बेलगाछ के नीचे? बोला मिश्रा जी एक कृपा चाहिए आपसे, आप हाँ बोलिएगा तो मैं अंदर आऊँगा। हम बोला कि देखो अनुचित तो मैं नहीं कर सकता, उचित होगा तो मैं कर दूंगा। तो बोले अच्छा मैं अंदर आता हूँ। तो उस समय वो नन OPR में थे, ऑफिसर नहीं थे। तो बोले कि आप यदि इस ऑफिसर को बोल दीजिएगा तो मैं ऑफिसर हो जाऊंगा। हमने कहा तुम यदि अपने को योग्य समझते हो तो मैं बोल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपने को इसके योग्य समझता हूँ तभी आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा ओके।
मैं उस अफसर को बोल दूंगा। वो व्यक्ति का स्वभाव इतना कड़ा था कि अफसर ने तो मेरे कहने पर पास कर दिया, उसको पास कर दिया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को कह दिया, डॉक्टर ने उसको फेल कर दिया, अनफिट कर दिया, अनफिट फॉर बीइंग एन ऑफिसर। आई में कुछ डिफेक्ट दिखा दिया। फिर दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास, विषयांतर हो रहा है लेकिन बता रहा हूँ आपको। मैंने डॉक्टर को कहा तो डॉक्टर ने कहा, मिश्रा जी इससे पतित आदमी नहीं है धरती पर, क्यों आप इसका पैरवी कर रहे हो? हमने कहा गलती से मेरे हाथ से अभयदान निकल गया, मैंने इसको अभयदान दे दिया गलती से, और उसकी सजा मैं भोगूंगा। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, ही वाज सेमो, पास कर दिया। और उसके बाद वो बंदा जब ऑफिसर हो गया तो उसके रूप, रंग, चाल ढाल सब बदल गई और पतित से पतित होता चला गया। तो ये बात बोलता हूँ, यदि आप उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में आपका जन्म है और आपके साथ कोई पापक ग्रह जुड़ा हुआ है और आप पतित काम करते हो तो समझ लो रौरव नरक में आपका जन्म होगा। कोई उद्धार नहीं कर सकेगा। इस जीवन में भी अंतिम अवस्था में आपको वो कष्ट होगा कि आप कुछ नहीं समझोगे। आप तो करना क्या है, शिव, दुर्गा और श्री विष्णु जिनका भी चाहो आप पूजा करो, जिनके प्रति आपकी आत्मा समर्पित है। बड़ा मुश्किल है, आपकी आत्मा समर्पित नहीं होगी, आपकी आत्मा समर्पित नहीं होगी। इसलिए कि भगवान ने कहा, मोहे छल छिद्र कतई नहीं भावा। कोई आदमी किसी का शिकायत करता है, छल कपट करता है, दोषारोपण करता है, वो आदमी तो मुझे भाता ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखिएगा। और फिर पार्वती जी की पूजा करनी है। पार्वती जी का मंत्र कल हमने बताया, उमा शंकर जी ने बताया था, गायत्री मंत्र। कलयुग में गायत्री मंत्र की महिमा है और राम नाम की महिमा है, नाम जपने की महिमा है। कीर्तन करो ना झाल लेकर के, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, करो ना। तीसरा है रेवती नक्षत्र। दिस इज द लास्ट नक्षत्र, अंतिम नक्षत्र है, और पहला नक्षत्र है अश्विनी। ये दोनों गोल हो जाते हैं, एक मिलते हैं, एक सर्किल हो जाता है। एक सर्किल का एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट का आधा हिस्सा अश्विनी में आ जाता है और आधा हिस्सा रेवती में आ जाता है। इट इज ए जंक्शन स्टार। बुध जो है ये जंक्शन स्टार में आता है। तो बुध को देखें, ये 7th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, 2 केंद्र का मालिक है। तो बुध के अंदर रोक देने की क्षमता होती है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आपके लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह 2 केंद्र का मालिक हो जाए तो उसके अंदर में जो गुण और अवगुण है वो रहेगा अपने साथ। एडिशनल होगा कि उसको एक लंबी बीमारी देने की क्षमता हो जाती है 2 केंद्र का मालिक होने से। आपको किताब में नहीं मिलेगा, खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसको सत्य मान कर ले लो और अजमा लो, प्रैक्टिकल अजमा लो। अब मेरे पास तो याद नहीं है कि मैंने किस किताब में पढ़ी थी और किस पेज में था, वो याद नहीं है हमको, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो मीन के लिए बुध जो है ये 2 केंद्र के मालिक होने के कारण कुछ रोग देने की क्षमता इनके अंदर में आ जाती है, और यही इसके स्वामी बुध होते हैं। रेवती नक्षत्र है। अगेन इट इज़ ए वाटर, मीन राशि में होने के कारण इसमें भी जल है, पूर्वा भाद्रा में भी जल है, उत्तरा भाद्रा में भी जल है और रेवती में भी जल है।
और इनका गोत्र है क्रतु। रेवती नक्षत्र के जो गॉड होते हैं वो पुषान कहलाते हैं। पुषान, इट इज वन ऑफ द सोलर गॉड्स नेम। सूरज भगवान के अनेक नाम में से एक नाम ये भी है। और जब इनके द्वारा शरीर में कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, छल हो, कपट हो, धोखा हो, शरीर निरोग ना रहे, तो भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र का जप करें। विष्णु भगवान का गायत्री मंत्र का जप करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ये इनका नारायण का, भगवान विष्णु का ये गायत्री मंत्र है। 27 बार पढ़िए। 27 नक्षत्र होते हैं, कहीं भी दुख छुपा होगा आप पढ़ेंगे तो ये मंत्र उस नक्षत्र को व्याप्त होगा और रोग हट जाएंगे या कष्ट हट जाएंगे। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो 27 के 108 चरण हो गए, इसलिए 108 की माला बनाई जाती है। मन का जो होते हैं 108 होते हैं। मतलब यदि आप 108 बार इस मंत्र का जप करते हैं तो 108 टुकड़े में भी कहीं कोई दुख आपके लिए छुपा हुआ है तो वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पढ़ो ना आप। ये क्रतु गोत्र श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्री विष्णु का गायत्री नाम, गायत्री मंत्र जपें या विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम सर्वश्रेष्ठ है। भगवान, युद्ध खत्म हो गया, महाभारत, महात्मा भीष्म तीर के ऊपर में थे, अर्जुन ने तीर से उनको बांध दिया था, तीर पर टंगे हुए थे और उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया था कि जब सूरज उत्तरायण हो जाएगा तो मैं प्राण त्यागूंगा। मतलब युद्ध जो है वो जब उत्तरायण 14 जनवरी के बाद होता है, तो 14 जनवरी के पहले दिसंबर, नवंबर, दिसंबर या जो भी हो, उस समय ये युद्ध चल रहा था। तो भगवान भीष्म को अर्जुन ने तीर से गूंथ दिया था। प्यास लगी तो अर्जुन को कहा कि प्यास लगी है, तो उन्होंने जमीन में बाण मारा और उससे जो धारा निकली वो भगवान के मुंह में प्रवेश हुआ। महात्मा भीष्म के अष्टवसु थे, अष्टवसु में से एक वसु थे वो। तो युद्ध जब समाप्त हो गया तो पांडवों को लेकर के, युधिष्ठिर को लेकर के भगवान कृष्ण आए भीष्म के पास और भीष्म और पांडवों को कहा कि देखो अब ये तो चले जाने वाले हैं, उत्तरायण होगा तो ये चले जाएंगे, पूछ लो जो पूछना है इनसे, यही मौका है, फिर नहीं मिलेगा। तुम कहाँ, ये कहाँ, तुम्हारी जन्म कहाँ, तुम्हारा आगामी क्या स्थिति है मालूम नहीं, पूछ लो। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ कर पूछा कि भगवान आपके मत में कौन सर्वश्रेष्ठ पूजा है? को धर्मो सर्वधर्मानाम, सारे धर्मों में से कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण बता सकते थे, भगवान कृष्ण बता सकते थे कि मेरा नाम, मेरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो अपनी श्लाघा, अपनी प्रशंसा अपने नहीं करना चाहते थे। तब युधिष्ठिर को कहा पूछ।
तब भीष्म ने कहा कि मेरे मत से इस पृथ्वी पर भगवान हरि के विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ा और कोई पूजा नहीं है, और कोई पूजा नहीं है। महात्मा भीष्म ने कहा, जो अष्टवसु में से एक थे। तो मैं बहुतों को देखा हूँ, बहुत लोगों को देखा हूँ, बच्चे तक को विष्णु सहस्त्र नाम याद है जो ब्राह्मण है। और एक पंडित जी को देखा कि वो याद कराते थे बच्चों को बड़े अजीब सुंदर ढंग से, और बच्चे एक आध महीना में सीख ही जाते थे, कंठस्थ हो जाता था उनको। और आज भी टेलको में एक मंदिर है जमशेदपुर के ऊपर में, भुवनगिरी मंदिर है। वहाँ पर जो पंडित जी प्रधान है, उनकी पत्नी विष्णु सहस्त्र नाम का पूजा या स्वस्वर, पूरे स्वर में वो पाठ करती हैं। सस्वर पाठ करती हैं, और इतने मीठे स्वर में पाठ करती हैं कि आप चलते चलते सुनते सुनते रुक जाओगे, थम जाओगे। और अनवरत बरसों से करती चली आ रही हैं। औरतों का कुछ झुंड होता है जो उसमें वो माइक लगा के गाती हैं। मैंने बार बार अनुरोध किया कि माँ एक बार पैर तो छू लेने दो, मैं तो पवित्र हो जाऊं। छूने नहीं दिया, नहीं छूने दिया। बोला फिर कभी। मुझे अंदाज लगा कि मैं अभी इतना योग्य नहीं हुआ हूं कि उनका पैर छू सकूं। दूर से ही प्रणाम करता हूं, आज भी जाता हूं तो दूर से ही प्रणाम करता हूं। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप पाठ करते हो तो रेवती नक्षत्र वालों के लिए टॉप क्लास समय है। और वैसे भी बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल छठा हुआ, सक्सेस, सक्सेस एंड ओनली सक्सेस। तो ये जो राहु मृगशिरा नक्षत्र में हैं, मीन राशि वालों के लिए तो टॉप क्लास का रिजल्ट दे रहे हैं, टॉप क्लास का रिजल्ट दे रहे हैं। और रेवती वालों के लिए, रेवती नक्षत्र वालों के लिए तो आशातीत से भी ऊपर, अपनी आशाओं से भी ऊपर, बहुत ऊपर तक आपको रिजल्ट दे रहे हैं। एक बार शरण में तो आके देखो ना। और कोई मंत्र पढ़ने के लिए देखिए कहा गया है कि मंत्र को यदि अर्थ के साथ पढ़ते हो तो वो दुगुना लाभ करता है। यदि मंत्र को बिना अर्थ समझे हुए भी पूजा करते हो तब भी वो लाभ करता है। अकेला प्रणव जो ओम है, जो अकेला प्रणव है, ओम है, मंत्रों के पहले जो लगता है ना वो प्रणव कहलाता है। जैसे हनुमान जी के पहले मैं लगाता हूँ हंग, हंग पवन नंदनाय स्वाहा, हंग इस प्रणव। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम इस प्रणव। तो सिर्फ ओम का ही यदि आप मंत्र जाप करते हो अर्थ समझ करके, तो आप तो उतने में धन्य हो जाओगे। तो ये आपके स्थिति है। मीन राशि वाले बहुत लकी, बहुत बढ़िया, टॉप क्लास। एक बात और बोलते बोलते रुक गया, चूंकि विषयांतर हो जाता है, लोग नाराज हो जाते हैं। गायत्री मंत्र में एक महिमा है जो मदर गायत्री का है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवः स्वरोम। ये जो गायत्री मंत्र है, यदि आप 1000 बार, 1008 बार एक सीटिंग में आप यदि इनका
तपस्या कर लेते हो तो आपके हाथ के अंदर में जादू आ जाएगा। ये सत्य घटना बोल रहा हूं मैं आपको। मतलब यदि किसी को दर्द है तो आप सिर्फ वो गायत्री मंत्र पढ़ करके ऐसे 3-4 बार कर दोगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। यही सत्य बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। और आज से माता हम लोग के बीच में है। कृपया क्रोध ना करें, कृपया अभिमान ना करें, कृपया अपने आँखों को पवित्र रखें, अनर्थक धन दूसरे का ना गबन करें। कारण क्या, न्याय जो होता है ना, जुडिशरी में जो न्याय होता है वो तो पनिशमेंट मिलता ही है यदि कोई चोर है तो, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर करके भी एक पनिशमेंट दोगुना तिगुना बढ़ा करके जज दे सकते हैं। दिस मर्डर इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। उसी तरह से माता धरती पर आ गई हैं, मातृपक्ष है, देवी पक्ष है, और इस समय यदि आप कुछ अपराध करते हो तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो जाएगा। माँ नहीं छोड़ेंगी, दंड देंगी तो देंगी, देंगी तो देंगी। सीख लो, समझ लो, बैठाओ अपने छाती में। मन को पवित्र रखो, आँख को पवित्र रखो, हमेशा दुर्गा जी का ध्यान रखो, माता जी का मंत्र पढ़ो। एक लंबा मंत्र मैं बराबर पढ़ता हूँ, ओम ह्रीं दुं दुर्गे रक्षिणी 100 पुत्र परिवारान रक्ष रक्ष कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्णायु वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय ह्रीं ओम रक्ष रक्ष स्वाहा। इसी में कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय ह्रीं ओम रक्ष रक्ष स्वाहा। ये माता जी का बड़ा गूढ़ मंत्र है। सर्वान कामान पूरय पूरय ह्रीं ओम रक्ष रक्ष स्वाहा। कुछ भी इच्छाएं आपकी अधूरी नहीं रहेगी। एक चुटकुले में पढ़ा था चुटकुला, एक माता जी मंदिर में जाकर के बहुत देर से सिर नवा करके प्रार्थना कर रही हैं, कुछ मांग रही हैं, और पीछे में लंबी लाइन पड़ी हो गई है। तो जब माता जी का पूजा खत्म हुआ तो वो आगे बढ़े और सिर्फ प्रणाम किया और तुरंत निकल गए। लोगों ने पूछा कि उतना पूजा किया, और तो इन्होंने कहा, मैंने कहा कि भगवान जो माता जी मांग रही थे वो सारा सब हमको भी दे देना, मैं प्रणाम कर रहा हूँ और चलो।